वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। यार एक छोटा सा वीडियो का यानी कि क्लिप ना वायरल हो चुका है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो यानी कि पाकिस्तान एक अलग बात है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या ऑस्ट्रेलियन बाहर के मुल्क जो भी यानी कि इमरान खान का साथ देना यानी कि चाहते थे, तो उसमें यानी कि एक वीडियो का क्लिप अभी यानी कि मैं देख रहा था, तो वो यानी कि सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश यानी कि वो यानी कि आगे यानी कि फॉरवर्ड वायरल हो रहा है। तो उसमें यानी कि एक वीडियो का क्लिप आया है जिसमें यानी कि ऑस्ट्रेलियन में यानी कि लोग यानी कि सड़कों पर एहतजाज यानी कि करके एक यानी कि प्रोटेस्ट की सूरत में बाहर निकले हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में यानी कि ऐसा एहतजाज यानी कि पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा बल्कि बाहर के यानी कि और से पाकिस्तान का पहली बार यानी कि मैंने देखा है। तो एक वीडियो क्लिप आ गई, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी अपना यानी कि जो मेरे भी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे मेरे भी यानी कि हैं वेवर, तो उनके साथ वीडियो का क्लिप शेयर कर दूं। तो वीडियो को आप वॉच करें, वीडियो बहुत ही यानी कि थोड़ा है, तो 10 मिनट की वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच करें। जी मैं आपको वीडियो प्ले करने लगा हूँ। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, खान को रिहा करो, खान को। मेरा आपको पता है जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं आपको ख़बरें ही दे सकता हूँ। ख़बरें जो इस वक्त आम तौर पे मेरा वैसे भी वीलॉग होता है, इसलिए कोशिश यही होगी जो बात मैंने करनी थी वो यहीं कर दूँ। इमरान खान को अटक जेल में रखा गया है और वहाँ पे ए, बी और सी क्लास नहीं होती, वहाँ सिर्फ सी क्लास होती है। और ये जेल जो है वो सिविलियन के ज़ेरे एहतमाम भी नहीं होती, आपको पता है किसके अंडर आती है। और वहाँ पर इमरान खान जो है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़मीन पे, फ़र्श पे, जिस तरह आपको पता है कैदी पाकिस्तान में रखे जाते हैं उस तरह रखे जाते हैं। आम तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म का एक इस्तेहकाक होता है कि उन्हें बी क्लास दी जाती है, और ये पाकिस्तान का एक रवाज रहा। उसमें नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी या जितने लोग भी गुजरे उन सब लोगों को ये हक दिया गया, लेकिन ये लोग इमरान खान को नीचा करने के लिए, अपनी अना और ज़िद पूरी करने के लिए कभी मुंह पर काला कपड़ा चढ़ाते हैं, कभी अटक की जेल में ज़मीन पर लिटाते हैं, कभी उसके पास से किताबें और शेविंग का सामान तक छीनने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि उसे तोड़ दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि इमरान खान की ताकत आप लोग अवाम है। 24 करोड़ का सिर्फ 1% अगर अटक जेल के बाहर इस वक्त खड़ा हो तो शायद ये खुद ही दरवाजे खोल दे, लेकिन लोग इस अंदाज में नहीं निकले। और ये तल हकीकत है कि जिस तरह टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप लोग लाइक और शेयर्स देते हैं, अगर उस तरह वहां निकले हों तो शायद आज ये हालात ना हो कि आपको यहां खड़े होकर आंखें अपनी नम करके, मुंह अपने गिरा के नीचे, शोल्डर डाउन, आप इस तरह देख रहे होते। तो ये एक हकीकत है। मैं देख रहा हूं मेलबर्न में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 25 से 30 हज़ार होगी। इस वक्त यहाँ पर हम 500 या 1000 लोग हैं। कुछ लोग मायूसी की बातें कर रहे थे रास्ते में। एक बहन अभी कह रही थी पाकिस्तान का मतलब क्या, मार्शल्लाह, सोटे डंडे दे मार्शल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये कुछ लोग आपको जो मायूस कर रहे हैं इस वक्त कि जी बंदे बड़े थोड़े हैं, बंदे बाहर नहीं आए, आज इतवार है, आज छुट्टी है, किधर गए वो लोग। आप इन लोगों की बातों में ना आए। इंसान का अपना किरदार और उसके और सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब देना होता है। आप अक्सरियत को ना देखें, वो तो अस्करियत को देखते हैं, आप असलियत को देखें। आप तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं, आप लोग कम से कम जिंदा लाशें नहीं हैं, आप लोग खामोश नहीं हैं, आप लोग यहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात, जो इमरान खान वहाँ पर मौजूद है, ये भी याद रखें कि इमरान खान वहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं, वो एक एथलीट है, वो ज़मीन पे भी सो लेगा,
वो दौड़ भी लेगा, उससे कोई मसला नहीं है। देखें जी, जहाँ तक वीडियो आपने सुन लिए कि उनका कहना ये है, और से पाकिस्तानी है यानी कि ऑस्ट्रेलियन है, तो उनका कहना है कि इमरान खान को एक यानी कि आम जेल की तरह, जिस तरह यानी कि जेलों में यानी कि लोगों को रखा जाता है उस तरह यानी कि उन्होंने रखा है। लेकिन ये बात हमने नहीं सुनी है कि किस तरह यानी कि एक पॉलिटिक यानी कि सियासत यानी कि फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर था तो उसको यानी कि उसकी क्या इज्जत की, ये हमने अभी यानी कि नहीं, अभी तक यानी कि यह खबर नहीं सुनी। ये अब यानी कि ऑस्ट्रेलियन के यानी कि जो लोग हैं प्रोटेस्ट करें उनसे यानी हमने ये सुनी है खबर, आप भी सुन रहे हैं। तो ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है तो उसको यानी कि इज्जत के साथ यानी कि देना चाहिए। जिस तरह यानी कि नवाज शरीफ दूसरों को यानी कि इस मुल्क में बहुत से यानी कि जो पॉलिटिकल यानी लीडर उनको यानी कि जो सजाएं दी गई कैद में, तो उस तरह यानी कि एक देना चाहिए इसको भी यानी कि, तो ये मुनासिब नहीं है बात। आगे देखें इसमें क्या कहते हैं। वो अभी भी इनके 72-77 साल के 150 बीमारियों वाले बाबों से बहुत बेहतर है। तो इस चीज की आप फिक्र न करें। जिस जज ने सजा दी माजी में देखें, जिसे सजा मिली वो भी लंदन भाग गया, और जो सजा आज दे रहे जज ये भी लंदन भाग रहा है, लेकिन जिसे दी वो वहां मौजूद है। तो आप इसकी फिक्र न करें। मुझे जो सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात नजर आती है वो, मैं जब आजाद कश्मीर की तहरीक देखता हूं तो वो 1988 तक बड़ी पुरअमन थी। उसमें मकबूल डार, यासीन मलिक और इस तरह के अली गिलानी साहब जैसे लोग थे। लेकिन जब इन लोगों ने जुल्म और फस्तायत शुरू की तो फिर 1988 की तहरीक आपके सामने किस तरह पुरतशद्दद तहरीक बन गई। फलस्तीन की तहरीक यासिर अरफात के टाइम तक बिल्कुल पुरअमन थी, आप जैसे लोग थे, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह बन गई। इसी तरह आप देख ले, जहां जहां तहरीकों को दबाने की कोशिश की, जो मम्मी डैडी बर्गर बच्चे हैं वो फिर किस तरह तशद्दुद की तरफ जाते हैं। इस चीज से हमें डरना है, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उसका मिटना लाजमी है। ये मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का निजाम है कि वो कुफ्र का निजाम चलाता है। जहां हम खड़े हैं आपके पीछे, यहां कुफ्र का निजाम है। ये लोग अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन आप देख लें इंसाफ चलता है, आप सब लोग यहां मौजूद हैं। ये पुलिस खड़ी है, ये आपको नहीं रोक सकती। लेकिन यही वजह है कि अगर जुल्म का निजाम हद से बढ़ जाए तो वो खत्म होता है। कितने ही तारीख में बड़े बड़े आपने जर्नैल देखे, लेकिन आज लोग कहां हैं वो। आप एक एक को ढूंढ के तारीख के सफ़ों में देखें, कोई नजर नहीं आएगा। और उसकी यही वजह है, जालिम का नाम तारीख में हमेशा मिट जाता है। इसीलिए यजीद था, हुसैन है। ये चीज आप अपने ज़हन में रखें और इस चीज से बिल्कुल फिक्र ना करें, घबराएं ना। ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। 3 दिन बाद इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत लगेगी। आप लोगों ने देखा है अभी ये लोग हाई कोर्ट में अपने एक टाउट आमिर फारूक साहब, जिन्हें आज मेरे ट्विटर पर आप प्लीज चेक कीजिएगा, मैंने एक पोस्ट लगाई जिसमें इन लोगों को बुलाया जा रहा है इंसाफ के लिए कॉमनवेल्थ की तरफ से, यहां कॉमनवेल्थ की तरफ से। तो आप लोगों ने प्लीज टैग करना है उन लोगों को कि आप किन लोगों को जज बुला रहे हैं यहां पर, जो इस तरह की नाइंसाफी पाकिस्तान में कर रहे हैं। उसमें हमायूं दिलावर भी लंदन जा रहे हैं उसी कॉमनवेल्थ के। तो आप उन्हें प्लीज टैग करके बताएं कि ये लोग इसके मुस्तहिक नहीं है, ये मुंसिफ नहीं है, ये काजी नहीं है, ये जज नहीं है, ये बिके हुए टाउट हैं। ये सारे टाउट हैं। इनके रिश्तेदार जहां बड़े ओहदों पर बैठे हैं, इन्हें लिख कर व्हाट्सएप मैसेज आता है, ये 30 मिनट में 30 सफ़ों का फैसला दे देते हैं। इन्होंने जो इमरान खान का फैसला, जो आप सबको पता था पहले से, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे ये फैसला ना पता हो। अब इस फैसले के बाद इंशाल्लाह 3 दिन के बाद, जो एतजाज हसन भी कह रहे हैं, इमरान खान के वकला भी कह रहे हैं कि ये सारे मामलात इंशाल्लाह हल होते हुए आपको नजर आएंगे। ये लीगल बैटल है। इसमें एक और बड़ी अहम चीज आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे थे कि तहरीक इंसाफ का टिकट्स का क्या मसला होगा। उस पर आप ये चीज याद रखें कि इमरान खान तमाम फैसले जेल से खुद करेंगे, उनके वकला करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब बज़ाहिर बिल्कुल वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन तमाम फैसले इमरान खान खुद करेंगे, उनके वकला कोर कमेटी के मेंबरान हैं, वही तमाम टिकटों की तकसीम करेंगे। किसी 2 नंबर बंदे को टिकट नहीं मिलेगा। और आप लोग पाकिस्तान की जिन्होंने अपने वोट को तावीज़ की तरफ बनाया है, वो ठप्पा मारेंगे, चाहे निशान बल्ले का हो या किसी और का हो। इसकी आप फिक्र ना करें, ये मामलात इंशाल्लाह आपको हल होते हुए नजर आएंगे। आप हौसला करें और लोगों को खुदा के लिए इस मायूसी, इस डर और इस खौफ से निकालें। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्हें किस चीज का डर है।
لیکن جی آپ نے یہاں تک سن لیا ہے کہ جی اور سے پاکستان ہے ان کی یہ محبت چیک کرے عمران خان کے ساتھ ان کے وہ بھی جاتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں جو لیڈر ہو تو صرف عمران خان جیسا ہو، کیونکہ جو رائے حق پر کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان اکثر یعنی کہ یہ بات میں عمران خان کے منہ سے سنتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میرے میں جب تک آخری خطرہ ہے خون کا میں لڑتا رہوں گا پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی قوم کی خاطر، آپ کے نسلوں کی خاطر لڑتا رہوں گا۔ اور ایسے ہی ہے یار، آپ یعنی کہ اس کو یعنی کہ اریسٹ کر لیا ہے تو اس میں یعنی کہ لوگوں نے نکلنا تو ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے دل میں محبت کون نکال سکتا ہے۔ تو اب یعنی کہ اور سے پاکستانی بھی اس میں یعنی کہ اپنے ریکارڈ یعنی کہ کرا رہے ہیں، یہ سب پروٹیسٹ وغیرہ یعنی کہ اریسٹ کے، تو یعنی کہ یہ بھی آپ کے سامنے یعنی کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ کروایا اور میڈیا سے باقاعدہ یعنی کہ اس نے وائرل کروایا یہ ریکارڈ۔ اب یعنی کہ آگے جو بات اس نے کی ہے کہ جو ہے اپنا جج صاحب یعنی کہ وہ بھی یعنی کہ لندن پہنچنے والا تھا، اس کا بھی استقبال اچھی طرح کریں گے جی۔ اگر آپ کی فیملیاں موجود ہیں تو جو باقی لوگ ہیں ان کی فیملیاں نہیں موجود، اگر آپ لوگ ڈر رہے ہیں تو پھر وہاں پر لوگوں سے کس بات کا گلہ؟ اس لیے یہ ڈر اور خوف اپنے ذہن سے نکالیں۔ 26 سال اس شخص نے محنت کی آپ کا ڈر نکالنے کے لیے، بلا شبہ اس خوف کے بت میں کچھ دراڑیں پڑی اور وقت لگے گا، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی یہاں کھڑے اور ہر اس شخص کی جس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے پاکستان کا، اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی عمران خان کی ہے۔ یہ پاکستان اس کے باپ کا نہیں کیا، اس کا ٹھیکہ نہیں، یہ آپ سب کا بھی ٹھیکہ ہے۔ اور اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اب فورن ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے تاکہ معاشی طور پر انہیں دھچکا لگے جب تک وہ عمران خان کو رہائی نہیں دیتے۔ میں آپ کا فیصلہ بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ذاتی حق ہے، بالکل اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی بیک بون ہے اس وقت معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا آخری سہارا۔ باقی آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے کیا، اپنے اپنے حلقے میں جو آپ کے ممبران ہیں انہیں لوگ ای میلز بھی بھیج رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں ناانصافی اس جو انجسٹس پہ، تو آف کورس انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن پلیز اپنا حوصلہ قائم رکھیں، یہ روتی ہوئی شکلیں نہ بنائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، گرفتاریاں مردوں کی ہوتی ہیں بلکہ عورتوں کی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس چیز پہ آپ گھبرائیں نا، اللہ بہتر کرے گا، بس ڈٹے رہیں اور کام کریں اپنا ذاتی۔ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا پر کم از کم پوسٹ تو لگایا کرے، کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو، اگر آپ خود نہیں لگا سکتے تو جو لگاتے ہیں انہیں سپورٹ کریں، جو بول رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں، جو لکھ رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں، جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے کم از کم، لیکن خدا کے لیے زندہ لاش نہ بنے، کیونکہ امام زین العابدین نے کہا تھا کہ جو کربلا میں ہوا مجھے اس کا دکھ نہیں ہوا، لیکن جو کوفہ والوں کی خاموشی نے مجھے دکھ دیا وہ دکھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے لیے خاموش نہ رہیے گا کبھی، کیونکہ تماشائی جو ہوتے ہیں وہ سب سے بدکار لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے اپنے، اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ زندہ ہیں، ورنہ 14 اگست کو آپ کو کوئی حق نہیں آپ پاکستان کا جھنڈا اٹھا سکیں۔ جی گائز، ویڈیو آپ نے واچ کر لی، یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو اول سے پاکستانی وہ کس طرح یعنی کہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، عمران خان کی ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی یعنی کہ ابھی یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے یعنی کہ اٹک جیل کے سامنے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ یعنی کہ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں یعنی کہ تو آپ سے تقریباً لگ جائے گا تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ویڈیو یعنی کہ میں وہ بھی پوسٹ کر دوں گا ویڈیو، تو اس میں یعنی کہ لوگ یعنی کہ بڑی یعنی کہ تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں روڈوں پر، یعنی کہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یعنی کہ جلد یعنی کہ ریلیز کیا جائے۔ تو ویڈیو آپ نے واچ کر لی، ویڈیو کیسے لگا؟ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔